नमस्कार दोस्तों। तो अपने सेफ्टी ऑक्यूपेशन वाला टॉपिक चल रहा है। एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। विभिन्न प्रकार के सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी सुरक्षात्मक संगठन कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रिकल मानकों को यानी स्टैंडर्ड को डिसाइड करता है। उसके बाद सेफ्टी साइन अपन ने उसमें पढ़ लिए, सुरक्षात्मक चिन्ह के 4 प्रकार। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फायर से रिलेटेड यानी आग से संबंधित है और अग्निशामक यंत्रों पर आधारित है। हम बात करेंगे कि आग क्यों लगती है, हम आग को कैसे बुझा सकते हैं, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ज़्यादातर अपन 3-4 कैटेगरी पढ़ते हैं, वास्तव में आग 6 कैटेगरी की होती है। तो अपन सब डिटेल से पढ़ेंगे कि 6 में कौन सा प्रकार किस में आएगा। दूसरी बात, वैद्युतिक सर्किट या उपकरणों में लगी आग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है, कभी ई श्रेणी में कभी सी श्रेणी में। वो भी डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो कंप्लीट एक एक चीज़ पर अपन डिटेल से बात करेंगे, ज़रूर देखना। आग बुझाने की जो 3 विधियाँ हैं उनकी भी बात करेंगे, मतलब कौन से 3 मेन चीज़ें होती हैं जिनसे आग बुझाई जाती है। उनके तरीके ढूंढते हुए अपन अग्निशामक यंत्रों का आविष्कार हुआ था। वास्तव में पर्पज़ तो वो 3 ही थे, तो उन्हीं सब पर बात करेंगे। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, टॉपिक का नाम है फायर, हिंदी में बोलते हैं आग, अग्नि भी बोल सकते हैं, है ना। तो जितने भी पदार्थ हैं जो ज्वलनशील, जो जलने लगते हैं, आग कहते हैं। और ये 3 घटकों के संयुक्त उपस्थिति से होता है ना। 3 घटकों का जब संयुक्त प्रेजेंटेशन कहीं भी मिल जाता है तो आग पकड़ लेती है कोई भी चीज़। और वो 3 घटक कौन कौन से हैं, इसमें से पहले घटक को कहा जाता है ईंधन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल। भाई जलने वाली कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना, फॉर एग्जांपल लकड़ी, तो लकड़ी होगी तो ही आग लगेगी। पेट्रोल हो गया, तो ये सब चीज़ें किस में आती है, फ्यूल यानी ईंधन में। दूसरा जो आता है वो है ऑक्सीजन, साधारण भाषा में अपन इसको बोल सकते हैं वायु यानी हवा। यानी अगर कहीं पर वैक्यूम है ना तो आग तुरंत बुझ जाएगी। तो आपने देखा होगा, अपने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आते हैं VCB, कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक के दौरान जो स्पार्किंग उत्पन्न होती है ना, वो उसमें बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि वो निर्वात था, वहाँ पर वायु नहीं थी। वायु होना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। और तीसरा जो आता है वो है तापमान या फिर ऊष्मा, यानी हीट बोल दो या टेम्परेचर बोल दो, बात एक ही है। ये तीनों जब कंबाइंड रूप से किसी जगह पर मिलते हैं तब जाकर के आग लगती है। तीनों में से कोई भी एक अब्सेंट अगर हो गया तो आग बुझ जाती है। इसलिए ध्यान रखना, आग बुझाने की जो मेन विधियाँ हैं वो 3 ही विधियाँ हैं। मैं अग्निशामक यंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, आग बुझाने के उद्देश्य या पर्पज़ की बात कर रहा हूँ। 3 तरीके कौन से बनेंगे, यही तीनों तरीके, है ना। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए, वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अपना टारगेट है कि छोटे समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ी जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, है ना। देखो, ईंधन को अगर वहाँ से हटा दें तो आग बुझ सकती है, लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ ईंधन को हटाना पॉसिबल नहीं है। जैसे पेट्रोल टैंक में आग लग गई तो वहाँ से तो नहीं बुझेगा, गैस की टंकी में आग लग गई तो फिर वहाँ ऑप्शन ढूंढे जाते हैं कि कैसे न कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई काट दो, उस फ्यूल को ऑक्सीजन ना मिले। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ ईंधन और ऑक्सीजन दोनों को तो हम नहीं हटा सकते, तो फिर तीसरा ऑप्शन होता है कि टेम्परेचर को वहाँ डाउन कर दो, भाई ठंडा कर दो उसको। ये 3 तरीके होते हैं। तीनों तरीकों को क्या क्या बोलते हैं ध्यान रखना। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में ये सवाल आया था और दिल्ली मेट्रो में भी आया था इसका एक सवाल। क्या क्या है 3 विधियाँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेथड का नाम है कूलिंग, और आप सभी समझ गए होंगे नाम सुनते ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है मेथड, सीधा सा है कि शीतलन के द्वारा ताप कम करना, ठीक है। शीतलन के द्वारा ताप को कम करना, आग बुझाने की इस मेथड को कूलिंग कहा जाता है, यानी पानी का उपयोग आपने किया हो। लेकिन ये दोनों जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पेपर में क्वेश्चन आया था। इसमें नंबर 2 जो आता है वो है स्टारविंग। क्या बोलते हैं भाई, स्टारविंग बोलते हैं। तो ये स्टारविंग क्या होता है, वैसे इसका हिंदी में अर्थ होता है भूख से मर जाना, ठीक है। भूख से मर जाने का मतलब आग को जो चीज़ जलने के लिए चाहिए थी ना वो नहीं मिली, यानी ईंधन की अनुपस्थिति या फिर ईंधन को हटाना। हमने वहाँ से जो फ्यूल था उसको हटा दिया तो फिर वो आग अपने आप ही बुझ गई, क्योंकि उसको आगे जलने के लिए कुछ और मिला ही नहीं। हिंदी में तो वैसे इसको बोलते हैं भूख से मर जाना, स्टारविंग। लेकिन अपने पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना क्या सवाल आएगा कि आग बुझाने की प्रक्रिया में स्टारविंग क्या है।
तो अग्नि वाले से फ्यूल को अलग कर देना, आग बुझाने की इस प्रक्रिया को स्टार्विंग बोलते हैं। या फिर अपोजिट आ सकता है कि ईंधन को हटाकर आग बुझाने की इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो स्टार्विंग होता है। उसके बाद आता है समूथरिंग। क्या बोलते हैं? समूथरिंग। हिंदी में बोलते हैं चिक्करण। ची आधा क पूरा क रह और न, चिक्करण। ये आ चुका है लाइनमैन में भी। ये होता है ऑक्सीजन की सप्लाई काट देना। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई काट देना, यानी किसी भी तरीके से हम वहाँ पर ऑक्सीजन ना पहुँचने दें तो आग अपने आप बुझ जाएगी। जैसे वैक्यूम मैं बात कर रहा था, वैक्यूम में आग नहीं रहेगी, तुरंत बुझ जाएगी, तो वो समूथरिंग कहलाता है। ये पेपर में आया हुआ है, तीनों का याद रखना। ठीक है, स्टार्विंग ईंधन को हटाकर, समूथरिंग ऑक्सीजन की सप्लाई काटकर, और कूलिंग शीतलन के द्वारा ताप कम करना। इनको अपन तरीके से लेते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ फायर पर, यानी आग के प्रकार कितने हैं, कौन सी कैटेगरी को किस में डालते हैं। ओवरऑल 3 या 4 ही पढ़ते होंगे अपन, लेकिन टोटल अपन 6 कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, सब की सब इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है क्लास ए। काफ़ी इजी है, UPRUL TG2 में भी इसका सवाल आया। सामान्य आग जो भी होती है उसको क्लास ए फायर बोलते हैं। जैसे लकड़ी, कपड़ा, कागज़, इन साधारण जो आग जितनी भी होती है ना, इन सब में लगी आग को क्लास ए की आग ही माना जाता है। इसको अपन 2 तरीके से बुझा सकते हैं। कूलिंग का मेथड उपयोग कर सकते हो आप यहाँ पर, और दूसरा अपन यहाँ से वैसे इसमें तीनों ही मेथड यूज कर सकते हैं। स्टार्विंग भी हो जाएगा, समूथरिंग भी हो जाएगा, बट ज़्यादातर कूलिंग और समूथरिंग जो है इसके आग बुझाने की विधियों में काम में लेते हैं। कूलिंग मतलब इन पर पानी की बौछार कर दो, तेज़ बौछार, पानी से आग आसानी से बुझाई जा सकती है। समूथरिंग यानी इनमें ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाए। जैसे मिट्टी डाल दी ऊपर, तो मिट्टी डालने का मतलब क्या है, जब मिट्टी गिरेगी तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ऑटोमेटिक ही कट गई। तो ज़्यादातर इन 2 ही मेथड का उपयोग करते हैं आग बुझाने के लिए अपन इसका। क्लास बी की यदि मैं बात करूं तो बड़ा साधारण सा है, फ्लेमेबल लिक्विड आता है इसमें। भाई फ्लेमेबल लिक्विड समझ गए क्या? जो आग लगने वाले द्रव होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारी चीज़ें आएगी। ठीक है, इसमें फ्लेमेबल लिक्विड जो होता है, यानी द्रव में लगी आग जो भी होती है, अपन इसको बी कैटेगरी में लेते हैं। इसको बुझाने का एक ही तरीका है और वो है समूथरिंग। समूथरिंग बोलें तो ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर ही इसको बुझाया जा सकता है। इसमें ना तो कूलिंग का उपयोग कर सकते हैं और ना ही अपन स्टार्विंग यानी ईंधन को हटाएं। भाई पेट्रोल के टैंक में आग लगी हुई है, ईंधन को हटाना तो संभव है ही नहीं। कूलिंग, ध्यान रखें, द्रव में लगी आग में भूलकर भी पानी का उपयोग आप कभी ना करें, नहीं तो आग और ज़्यादा भड़क जाएगी। कैसे? तुलनात्मक रूप से पानी जो होता है ना वो भारी होता है, और द्रव, ये अपने पेट्रोल वगैरह जितने भी होते हैं ये हल्के होते हैं। अब हम सब चीज़ जानते हैं कि हल्की चीज़ हमेशा ऊपर रहती है। जैसे ही आप पानी डाल दोगे ना तो वो द्रव जिसमें आग लगी हुई थी वो ऊपर आ जाएगा, और द्रव में आग हमेशा ऊपर ही लगती है। एक लकड़ी में जो आग होती है ना, लकड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक साथ हो सकता है जले, लेकिन एक टैंक में अगर इतना द्रव भरा हुआ है तो उसका ऊपर वाला हिस्सा ही आग पकड़ता है, वो नीचे बैठता जाता है ऑटोमेटिक। आपने कभी दीपक जलते हुए देखा होगा। तो जैसे ही हमने पानी डाल दिया तो उल्टा द्रव तो और ऊपर आ गया, हमने तो उसको आग में घी डालने वाली बात कर दी एक तरह से। तो ध्यान रखें, कभी भी यहाँ पर कूलिंग का भूलकर भी उपयोग ना करें। स्टार्विंग संभव है नहीं, इसलिए मेथड एक ही रह जाता है, समूथरिंग वाला। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? क्लास बी की। बात करते हैं क्लास सी की, यानी 3 नंबर कैटेगरी की जो फायर होती है। तो सी क्लास की जो आग होती है ये होती है गैसेज में लगी आग। ठीक है, अपनी LPG, मीथेन, जितनी भी ये गैसें होती है इन सब में, यानी ज्वलनशील गैसें जो होती है उनमें लगी आग को अपन क्या बोलते हैं? क्लास सी की कैटेगरी में रखते हैं। इसको बुझाने के लिए समूथरिंग ही ऑप्शन है। कूलिंग तो यहाँ वैसे ही कामयाब नहीं है, स्टार्विंग भी संभव नहीं है। गैस की टंकी में आग लगी हुई है, ईंधन को कैसे हटाएं? कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, समूथरिंग। यानी हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि क्लास सी में लगी आग बुझाने के लिए प्राथमिक मेथड कौन सा अपनाओगे, तो हम समूथरिंग की तरफ ही जाएंगे, यानी उसको ढक दिया जाए कैसे न कैसे ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाए। बात करेंगे क्लास डी आग की,
तो डी आती है मेटल्स में लगी आग, धातुओं में लगी आग, जैसे पोटेशियम, सोडियम, इन सब में जितनी भी आग लगती है उसको अपन क्लास डी की मानते हैं। और यहाँ पर आप ड्राई पाउडर यानी शुष्क चूर्ण का उपयोग कर सकते हो। सूखे चूर्ण से हमें क्लास डी की आग को बुझा सकते हैं। क्लास ई की जो आग होती है ना, ये मानी जाती है वैद्युतिक वाली। भाई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो या इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, वैद्युतिक उपकरण और वैद्युतिक परिपथों में लगी आग को ई श्रेणी में माना जाता है। मैं कन्फ्यूजन दूर करूंगा, जहां सी सही मान रहे थे उसका कारण क्या है, इन सब पर मैं बात करता हूं। आ जाओ पहले क्लास एफ और देख लेते हैं, फिर मैं ई का कन्फ्यूजन पूरा दूर करूंगा। एफ जो होती है ये होती है कुकिंग ऑयल में लगी आग, खाने वाला तेल जो होता है ना, इसमें जो आग लगती है, ठीक है, इसमें फिर वो बुझाने के लिए वेट केमिकल का उपयोग करते हैं। तो क्लास एफ जो है उसमें कुकिंग ऑयल आता है। बात करूँ मैं क्लास ई और सी की, यानी वैद्युतिक इक्विपमेंट वाली आग को कहाँ रखते हैं, तो ध्यान से समझना। ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी आग को सी कैटेगरी में मानते हैं, ठीक है, जबकि यूएस यूनाइटेड स्टेट जो है उसमें लगी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग होती है उसको ई कैटेगरी में मानते हैं। इसलिए इंडिया में इलेक्ट्रिकल का जो भी होता है उसको कैटेगरी ई में मानते हैं। आप इंडस्ट्री में कहीं भी जाना, आपको जो फ्लेक्स बोर्ड लगे हुए मिलेंगे उसमें क्लास ई में ही रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल वाले को। अब बात यह आती है कि अगर आपको क्लास ई ऑप्शन मिलता है तो ई ऑप्शन की ओर ही जाना 100% सही माना जाएगा, लेकिन जब ई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर क्लास सी ऑप्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। दो इसके सवाल देखने को मिले। 2017 दिल्ली मेट्रो में जो पेपर आया उसमें, 2018 राजस्थान लाइनमैन में जो पेपर आया उसमें, दोनों में ई ऑप्शन ही नहीं था, तो कैटेगरी सी फिर उन्होंने आग की सही मान ली थी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वैद्युतिक उपकरण वाली आग की। बस इतना ही ध्यान रखना। देखो इनके आगे मैंने अग्निशामक यंत्रों का नाम नहीं लिखा है, मैंने केवल विधि लिखाई है। क्लास ए में कूलिंग, स्मूथनिंग और स्टार्विंग तीनों काम में ले सकते हैं, तीनों संभव है। क्लास बी में केवल एक ही संभव है और वो कौन सा है, स्मूथनिंग, यानी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई काट सकते हैं। कूलिंग का भी उपयोग में नहीं ले सकते, स्टार्विंग काम में नहीं ले सकते, इसमें भी स्टार्विंग और कूलिंग नहीं आएगी, केवल स्मूथनिंग आएगा। क्लास डी जो मेटल वाला है इसमें अपन काम में ले सकते हैं, ईंधन को हटाना भी संभव है, मेटल का जैसे ढेर पड़ा है उसमें आग लगी हुई है। तो ये है टोटल। ई कैटेगरी इलेक्ट्रिकल वाला आएगा। इलेक्ट्रिकल वाला जो होता है इसमें अपन ड्राई पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं, CO2 का भी उपयोग कर सकते हैं, और एक हेलोन टाइप आता है जिसमें CTC होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और BCF ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मिक्स होता है, उनका उपयोग करते हैं। और कुकिंग ऑयल जो होता है इसमें वेट केमिकल का उपयोग करते हैं, गीले द्रव का उपयोग करते हैं अपन इसमें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 6 प्रकार थे आग के। बात करते हैं अग्निशामक यंत्रों के बारे में, यानी इन आग को हम बुझाएंगे कैसे, आग लग तो गई, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं उनको, ठीक है, यानी अग्निशामक यंत्र बोलते हैं हिंदी में। सामान्यतः 6 तरीके की आग है तो 6 तरीके के ही अपन को अग्निशामक यंत्र देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले कौन सा है, वाटर टाइप, यानी पानी वाला। और हम सब जानते हैं कि पानी से आग बुझा सकते हैं अपन कौन सी, केवल और केवल क्लास ए प्रकार की, और कहीं पानी काम में नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरा जो आता है फिर वो आता है फोम टाइप। फोम को हिंदी में बोलते हैं झाग। झाग वाला अग्निशामक यंत्र जो है ये क्लास बी के लिए काम में लेते हैं। लिक्विड में आग होती है तो झाग जो होता है ना वो ऊपरी सिरे पर ही रहता है, और ऊपरी सिरे पर फिर जो भी ऑक्सीजन थी उसको उसने कट कर दिया। भाई द्रव में जो आग है वो ऊपरी सिरे पर ही रहती है और झाग हमेशा ऊपरी सिरे पर होता है, तो ऑक्सीजन काट दी। उसके बाद में आता है अपना ड्राई पाउडर, यानी शुष्क चूर्ण वाला। तो इसके कई सारे यूजेज है वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर अपन इसको क्या करते हैं कि क्लास डी में काम में लेते हैं ड्राई पाउडर को, ठीक है। सी क्लास में भी काफ़ी काम में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, आप सी क्लास में भी काम में ले सकते हो। और उसके बाद में आता है अपना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो इसको अपन क्लास डी और क्लास ई दोनों में काम में ले सकते हैं। ड्राई पाउडर में सी और लिखवा देता हूँ मैं, सूखे चूर्ण को CD दोनों में ले सकते हैं, CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला को क्लास डी और क्लास ई दोनों में काम में ले सकते हैं। और कौन सा रह गया, हेलोन टाइप आएगा एक और, है ना। तो हेलोन टाइप जो होता है ये क्लास ई फॉर
इलेक्ट्रिकल वालों की बात हो रही है यहाँ पर, जिस कैटेगरी में वो मान रहे हैं। यानी अगर यूँ पूछा जाए कि वैद्युतिक उपकरणों की आग को अपन कैसे बुझाएंगे, तो हेलोन का उपयोग करेंगे। वास्तव में हेलोन क्या है कि एक गैस होती है खुद ही, ठीक है, और ये दो गैसों का मिश्रण है। दो गैसें कौन कौन सी हैं? एक तो है CTC और एक होती है BCF। कौन कौन सी है? कौन कौन सी? CTC पूरा नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड और BCF का पूरा नाम है ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो। इन दोनों का मिश्रण इसमें भरा रहता है, इसको हेलोन बोलते हैं। क्लास E के काम में लेते हैं अपन। और जो नेक्स्ट अपना रह गया वो है वेट केमिकल। वेट केमिकल को हिंदी में बोलते हैं गीला द्रव, है गीला रसायन, सॉरी, है ना। और ये कुकिंग ऑयल वाले में काम में लेते हैं। कुकिंग ऑयल वाले को किस में रखा था अपन ने? क्लास F में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये इन सब के नाम याद रखना। अपन इसका एक वो होता है, डायग्राम होता है पूरा, जो आजकल कलर के अकॉर्डिंग आता है, तो उस पर बात करते हैं अपन। वर्तमान में जितने भी अग्निशामक यंत्र होते हैं ना, उन सब पे कलर कोडिंग आने लग गई। पहले तो नहीं था, लेकिन आजकल आता है और कलर का सवाल भी पूछते हैं। तो ये कलर कोडिंग है आपके सामने। और फिर एक पास के बारे में बात करूँगा मैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि अग्निशामक यंत्रों के बारे में पास क्या है, या फिर अग्निशामक यंत्र को उपयोग करने का सही तरीका क्या है, सही सीक्वेंस क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसको पास बोलते हैं, याद रखना बहुत अच्छा है। शॉर्ट में बहुत कुछ करवाएंगे आपको। देखो, वाटर टाइप का जो अग्निशामक यंत्र होता है ना, उसका ऊपर जो बैंड होता है वो कलर बैंड कैसा होता है? तो लाल रंग का होता है। ऐसे पेपर में सवाल आएगा, ध्यान रखना। यानी अभी क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी लाए, दूर से ही पहचान कर सकते हो। 4 टैंक पड़े हैं फायर एक्सटिंग्विशर के, दूर से आप देख रहे हो एक पे रेड पट्टी लगी हुई है, तो सीधी सी बात है कि वो वाटर टाइप वाला अग्निशामक यंत्र है। अगर आप क्लास A आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसको भी उठा सकते हो सीधे जा करके। यानी वहाँ पर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्लास A B C लिखा हुआ है अथवा नहीं। इसी तरह से जो फोम टाइप वाला होता है उसका क्रीम कलर होता है, यानी हल्का पीला बोल सकते हैं अपन। डार्क पीला नहीं करना है, पूरी तरह से जो येलो है वो वेट केमिकल वाला है। कुकिंग ऑयल में आग लगती है तब बुझाएंगे। तो फोम टाइप जो अग्निशामक यंत्र है उसकी पहचान कैसे होगी? वर्तमान में कलर बेड के अकॉर्डिंग क्रीम कलर करना है। ड्राई पाउडर सूखे चूर्ण वाली की क्या पहचान है? ब्लू कलर का। CO2 कैसा होगा? ब्लैक यानी काले रंग का। और जो वेट केमिकल है वो पीले रंग का। तो इन सब रंगों का जरूर नाम याद रखना। समझ गए होंगे ना? सारे याद जरूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरी डिटेल से जब PDF अपलोड करूँगा ना इसकी, तो आप वहाँ से भी देख लेना, आ जाएगी, वो भी मिल जाएगी आपको। बात करते हैं पास के बारे में। तो ये ध्यान रखना है क्या? तो ये अग्निशामक यंत्र को चलाने का सही क्रम जो होता है ना, एग्जैक्ट सीक्वेंस टू ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर, वो कहलाता है पास। ठीक है। यहाँ P का मतलब होता है पुल। पुल का मतलब होता है दबाना। और किसको दबाएंगे? पुल दी पिन। पिन जो लगी रहती है ना अग्निशामक यंत्र पर, उसको हटाना है, उसको तोड़ना है, ताकि वो ऑपरेट होने के लिए तैयार रहे। उसके बाद में A आता है, और इस A का पूरा नाम होता है एम, यानी टारगेट डिसाइड करो कि हमें अग्निशामक जो बुझाने वाला मटेरियल है उसका छिड़काव किस जगह पर करना है, या फिर फायर का सेंटर कहाँ है, केंद्र बिंदु कौन सा है, ताकि सबसे पहले वहीं डाली जाए तो आग धीरे हो जाए, कम हो जाए। ऐसे नहीं होता कि बाहर से आग की तरफ आए, नहीं, जहाँ सेंटर होता है ना वहाँ से किनारों की तरफ जाया जाता है, ध्यान रखना। A, इस S का मतलब होता है सिक्यूज। ठीक है। सिक्यूज का मतलब होता है इस तरह से पिन को प्रेस करो कि उसका मटेरियल बाहर आना शुरू हो जाए। और S का मतलब होता है स्वीप, यानी उस आग के ऊपर चारों तरफ घुमा दीजिए जितनी दूरी पर आपको लग रहा है। बस छोटा सा है, याद जरूर रखना, पेपर में आ चुका है ये सवाल, इसलिए आ सकता है। तो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आग, अग्निशामक यंत्र, उनको ऑपरेट करने का तरीका वगैरह वगैरह जितना भी है। अगली क्लास होगी जो प्राथमिक उपचार पर आधारित होगी। ठीक है।